भारत माता की। जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी। मैं इस आक्रोश सभा में हमारे बीच में मुझे लगता है कि सवाई माधोपुर की धरती में राजस्थान सरकार के खिलाफ इस आक्रोश में शामियाना भी छोटा पड़ गया तो कुर्सियां भी कम पड़ गई। और आप धूप में खड़े हो, आपके चेहरे की पसीने की एक एक बूंद का कर्जा हम अपना खून भी बहाना पड़ेगा तो यहाँ की जनता के लिए पूरा मंच आपके लिए समर्पित रहेगा। इस आक्रोश सभा में हमारे बीच में उपस्थित सवाई माधोपुर में तो शेर देखा है रणथंभौर में, लेकिन एक विधानसभा में भी दहाड़ मारता है जिससे कांग्रेस निपटती है। ऐसे नेता प्रतिपक्ष माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौर साहब यहाँ उपस्थित, यहाँ की आवाज दिल्ली की संसद में जो गुंजाते हैं, ऐसे आप सबके लोकप्रिय सांसद माननीय सुखबीर सिंह जी जौनपुरिया जी, यहाँ उपस्थित हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और संभाग के प्रभारी माननीय मुकेश राठौर जी, प्रदेश के मंत्री हमारे साथी माननीय जितेंद्र गोटवाल जी, हमारे बड़े भाई माननीय मान सिंह जी गुजर साहब, यहाँ के जिले के मुखिया हमारे पार्टी के माननीय सुशील जी, नरेंद्र चौधरी जी, नारी शक्ति के प्रतीक बहन आशा जी, राजेंद्र जी, कमल मीणा जी, कमलेश जलिया जी, सुरेश जी, सभी हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष, मुझे युवा मोर्चा के अध्यक्ष के नाते भी, पार्टी के अध्यक्ष के नाते भी जिनके साथ काम करने का अवसर मिला, ऐसे हमारे सभी पूर्व जिलाध्यक्ष बजरंग जी, हंसराज शर्मा जी, प्रेम बाया जी, नारायण जी, मंचासीन सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण और इस सवाई माधोपुर की इस पावन धरा पर उपस्थित सभी सवाई माधोपुर की जनता को मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। यहाँ की एक ऐसी धरा है जहां दृढ़ निश्चय की मूर्ति अमीर हथेली की पावन भूमि को प्रणाम करता हूं। मैं इस धरती को प्रणाम करता हूं जहां त्रिनेत्र गणेश जी को दर्शन करने के लिए देश दुनिया के लोग नमन करने आते हैं। मैं सिवाड़ स्थित ज्योतिर्लिंग गुमेश्वर महादेव को शीश नवाता हूँ। काले गोरा भैरू जी और बरवाड़ा में विराजित चोट माता को भी प्रणाम करता हूँ। यहाँ के वन क्षेत्र जहाँ दूर दूर से लोग जहाँ शेर देखने आते हैं, अभ्यारण्य देखने घूमने आते हैं, ऐसी वीर भूमि को प्रणाम करता हूँ। और मैं भी चित्तौड़ की भूमि से आता हूँ जहाँ रानी पद्मावती का जोहर हुआ है, जहाँ माता कर्णावती का जोहर हुआ है, जहाँ माता फूल कंवर का जोहर हुआ है। और उस चित्तौड़ की भूमि की ओर से इस सवाई माधोपुर की धरती को भी मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। मैं जब किले से उतर रहा था तब कई लोगों ने यहाँ के इतिहास के बारे में बताया। यहाँ 3 महीने तक अलाउद्दीन खिलजी को बंदी बना के रखा था। तभी उनके बारे में कहा जाता है, प्रिया तेल हमें हट चढ़े न दूजी बार। और एक बीच में रास्ते में एक कटी हुई गर्दन भी देखी है। उस गर्दन को देखते ही मैंने पूछा, कौन है ये? इसने कोई गुस्ताखी की, अरे बैठ जाओ काका, तो उसकी गर्दन को उड़ा दिया गया। तब मेरे दिमाग में थोड़ी सी बात आई कि अभी गहलोत साहब इस धरती पर कुछ दिनों पहले आए थे और उन्होंने कहा था मानेसर कैंप में जाकर भी मेरी मदद करते रहे और उस कैंप में क्या क्या हो रहा है मेरे खबर देते रहे।
तो मुझे वो घटना याद आ गई, उस कटी हुई गर्दन की। गहलोत साहब तारीफ कर रहे थे या उनके बारे में क्या बयान कर रहे थे, ये मेरे समझ में नहीं आया। आज मुझे यहाँ के लोगों ने कहा कि आज त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर का मार्ग है, यहाँ के माननीय चाहते हैं कि उनके पिताजी के नाम पर वो रास्ता बने, लेकिन आप निश्चित रहो, जहाँ कृष्ण और रुक्मणी जी का पहले विवाह का निमंत्रण जहाँ गणेश जी की धरती पर आता हो, देश दुनिया के लोग जहाँ कोई भी शुभ कार्य होता है तो गणेश जी के चरणों में निमंत्रण आता है, वो मार्ग का नाम उनके नाम से कोई बदल नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकता। माननीय राठौर साहब ने कई सारी बातें हमारे बीच में कही, आक्रोश सभा के बारे में भी कहा, तो ये भी कहा कि इस बात का आक्रोश राजस्थान की जनता में है। आज सब लोगों के चेहरे पर आप जौनपुरिया जी, मान सिंह जी ने, हमारे जितेंद्र जी ने, मुकेश जी ने कई सारे बातें, यहाँ के विषय बहन आशा जी ने सारे विषय आपके बीच में रखे हैं। ये युवा शक्ति भी खड़ी है, जिनकी भ्रुकुटियां तनी हुई है और मन में संकल्प है कि जिस सरकार ने हमें धोखा दिया है 2023 में, उस सरकार को जड़ मूल से उखाड़ फेंकना। मुझे सोनिया जी से याद आया जयपुर की आतंकवादी घटना के बारे में, जिस प्रकार से कर्नाटक में उन्होंने कहा कि बजरंग पर बैन होना चाहिए। अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो बैन राजस्थान में करके दिखाओ, ये बजरंगी तुम्हारी लंका को उखाड़ के खा देंगे। और ये निश्चित है कि राजस्थान की जनता ने 4.5 वर्ष में जो देखा है, आपने जयपुर का बम ब्लास्ट का जिक्र आपने सुना होगा। मैं राठौर साहब को धन्यवाद देता हूं, पार्टी के आग्रह पर जिस सरकार में अपनी कुर्सी को बचाने के लिए तो वकील खड़े कर दिए, लेकिन इगोतर लोगों की जान गई जयपुर बम ब्लास्ट में। उन लोगों के पैरवी करने के लिए, अपनी सरकार को बचाने के लिए 2 सुप्रीम कोर्ट के वकील खड़े कर दिए। आतंकवादियों ने अपने बचाव के लिए 21 सुप्रीम कोर्ट के वकील खड़े कर दिए, लेकिन ऐसी नकारा सरकार राजस्थान में आई है जिन्होंने 71 लोगों की जान के लिए ना कोई वकील खड़ा किया। उनका सरकार का डबल एजेंट जिसको पैरवी करने के लिए जाना चाहिए था, वो 48 दिन तक गायब हो गया। और उसी का परिणाम है, जिन आतंकवादियों को फांसी की सजा होनी चाहिए, वो दरिंदे आज खुले छूट के घूम रहे हैं। तब मुझे याद में आता है कि सरकार और ये सोच इन लोगों की है, जहाँ याकूब मेमन से लेकर अफजल गुरु को फांसी होती है, बाटला हाउस में कोई आतंकवादी मारा जाता है, तब सलमान खुर्शीद जी कहते हैं कि वो आतंकवादी मारा गया है। सोनिया जी के पूरी रात आंसू नहीं रुके, पूरी रात रोते रही। लेकिन सोनिया जी, क्या युद्ध लोग जयपुर में मारे गए, क्या उनके लिए भी आपकी आंखों में कोई आंसू है क्या? आपकी आंखों में आंसू इस बात का भी है क्या कि आप पीएफआई जैसे आतंकी संगठन को एक बड़ी कार्यक्रम करने के लिए, जुलूस निकालने के लिए परमिशन राजस्थान की सरकार दे रही है? सोनिया जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी आंख में आंसू इस बात के लिए नहीं आते कि रामनवमी और हिंदू नववर्ष मनाने के लिए यहाँ की सरकार प्रतिबंध लगा देती है, और जब शोभा यात्रा निकलती है तब उन पर पत्थर बरसाए जाते हैं और वो दरिंदर आज दिन तक कानून की पकड़ से बाहर होते हैं, तब आपकी आंख में आंसू नहीं आते हैं? आपकी आंख में आंसू उस बात के लिए भी नहीं आते हैं क्या कि जहां इस धरती पर भगवा पताका फहराने पर प्रतिबंध लगाने का दुस्साहस ये राजस्थान की सरकार करती है। करौली में
जय श्री राम के नारे लगाने वालों पर एफआईआर दर्ज कराने का काम करती है। सीकर में साला सर्दी में राम दरबार को तोड़ने का काम करती है। क्या तब आपकी आंखों में आंसू नहीं आते हैं? क्या आपकी आंखों में आंसू तब नहीं आते सोनिया जी, जब अलवर में शिव मंदिर को ड्रिल मशीन से तोड़ दिया जाता है? ये राजस्थान की जनता आपसे पूछना चाहती है, क्या आपकी आंखों में आक्रोश तब नहीं आता है जब आपका बेटा राजस्थान में आता है और वोट लेने के लिए किसान को गुमराह करने के लिए कहता है कि 10 दिन तक आपके संपूर्ण कर्जा माफ कर दूंगा और 10 दिन में अगर नहीं हुआ तो मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा? क्या आपकी आंख में आक्रोश नहीं आता है सोनिया जी? सोनिया जी, राजस्थान की जनता पूछना चाहती है, क्या आपका वही बेटा राजस्थान के युवाओं को कह जाता है कि मैं संपूर्ण कर्जा माफ सभी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दूंगा युवाओं को? तब आपकी आंखों में आंसू नहीं आते हैं। आज ये राजस्थान का युवा भी, राजस्थान का किसान भी, राजस्थान का दलित भी और मेरी ये माताएं बहनें बैठी है, दुर्भाग्य है मीरा, पन्ना, पद्मावती, अमृता देवी, कालीबाई के एक गौरवशाली इतिहास जो राजस्थान का रहा है, उस राजस्थान में रोज किसी बहन बेटी के साथ अत्याचार होता है, दुराचार होता है। चाहे नोपड़ा की घटना हो, चाहे बालोतरा की घटना हो, बालोतरा की घटना सबको शर्मसार, राजस्थान की हर घटना हम सब लोगों को शर्मसार कर देती है कि जहाँ बच्चों के साथ, बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ तकलीफ तब होती है जब किसी पति के सामने उसकी पत्नी का बलात्कार हो जाता है। कोई मरीज हॉस्पिटल में सोता है तो उसको जानवर उठा के ले जाता है, नवजात बच्चे को कुत्ता उठा के ले जाता है, मोर्चरी में मृत की धुएं कोई काट के चूहे काट लेते हैं। कैसी राजस्थान की हालात हो गई। आज ये राजस्थान की जनता में आक्रोश इसी बात का है, जहां भारतीय जनता पार्टी के राज में राजस्थान विकास की दृष्टि से, अपनी गौरवशाली परंपराओं की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से, किसान की समृद्धि की दृष्टि से, महिलाओं के सशक्तिकरण की दृष्टि से देश में अग्रणी राज्यों की गिनती में जा रहा था। इन 4.5 वर्षों में एकमात्र गुमराह करने के कारण एक ऐसी सरकार आ गई जिसने राजस्थान को हर दृष्टि से पीछे लाकर खड़ा कर दिया। आज राजस्थान की जनता में इसी बात का आक्रोश है कि आज, जैसा मैंने कहा था कि कैसे कैसे अभी मालपुरा की घटना के बारे में हमने एक कमेटी बनाकर वहां भेजी। जो लोग जाकर आए बोले 4.5 वर्षों में गुर्जर समाज के लोग रह रहे थे, कोली समाज, सैनी समाज के लोग रह रहे थे, उनके ऊपर हथियारबंद लोगों ने घरों में घुसकर महिलाओं बहनों के साथ तलवारबाजी की, उनको हताश किया, लौंडवान कर दिया। आज दिन तक एक भी अपराधी नहीं पकड़ा गया, बाकी 600 मीटर तक जमीनें हड़प ली गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते ये मंच आपको विश्वास दिलाता है कि जो दंगई वहां तक घुसने का दुस्साहस कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही ऐसे दंगाइयों को घर में घुसने का मजबूर कर देगी। वो अपनी जड़ें संभाल के रखे। आज मैं आप सब लोगों के बीच में निवेदन करना चाहता हूँ, एक तरफ वो सरकार है जिसने सालासर जी में राम दरबार को बुलडोजर से तोड़ा, तो दूसरी तरफ हमारे सबके लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में अयोध्या में भव्य प्रभु श्री राम के मंदिर की शिला रखी गई और देश की दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कहीं बन रहा है, तो अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है। आप अलवर में शिव मंदिर को तोड़ते हो, तुष्टीकरण किसको कहते हैं? गहलोत साहब आप सुनिए, आप अलवर में मंदिर को तोड़ते हो,
तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी की सरकार, ये आजादी का अमृत काल, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता का भी अमृत काल चल रहा है। काशी विश्वनाथ हो, अयोध्या हो, बुद्ध सर्किट हो, चार धाम हो, सोमनाथ महाकाल हो, वहां भव्य शिवालय भी बन रहे हैं, ज्योतिर्लिंग, और हमारे शक्ति पीठों तक का जीर्णोद्धार भी हो रहा है। आप तुष्टीकरण की बात करते हैं, आप यहाँ पर अपने पिताजी के नाम पर सड़क का नामकरण कर रहे हो, तो दूसरी तरफ देश आजादी का अमृत काल मना रहा है। ये मुगल गार्डन जो राष्ट्रपति भवन में था, अब अमृत उद्यान के नाम से देश की जनता देखेगी। ये अंतर देश की जनता पहली बार देख रही है। आप और हम सब लोगों ने देखा है, मुगल सराय रेलवे स्टेशन को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जाना जाएगा। ये पहली बार देश की जनता देख रही है। आज 7 रेस कोर्स को आज लोक कल्याण मार्ग के नाम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 7 रेस कोर्स नहीं, ये लोक कल्याण मार्ग होगा। ये देश की जनता के लिए एक कल्याण का मार्ग जिस भवन की तरफ जाता है। औरंगजेब रोड को पहली बार देश की जनता ने देखा है, मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम से जाना जा रहा है। आज डलहौजी रोड को दारा शिकोह सिंह रोड के नाम से जाना जाता है, और राजपथ को पहली बार अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जा रहा है। तब लगता है कि मेरा देश बदल रहा है। हमारी विरासत, हमारी संस्कृति, ये देश की जनता बदलते हुए देख रही है। मैं आपके बीच में ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करते, मैं युवा साथियों से आग्रह करूंगा, किसान बंधुओं से आग्रह करूंगा, माताएं बहनों से हाथ जोड़कर आग्रह करूंगा। मैं अभी सुखबीर जौनपुरिया जी से कह रहा था, बीजेपी के राज में नरेंद्र मोदी जी ने संसद में कानून बदला कि फसल खराबा किसान का होता है, सरकार की तरफ से मदद होनी चाहिए। संसद में कानून पहली बार बदला, 50% से 33% का खराबे का नियम बदला, और करोड़ रुपए किसान के खातों में आए। 4.5 वर्ष में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फसल खराबे का कोई पैसा सरकार की तरफ से गिरदावरी हुई क्या? आज क्यों जानबूझकर ये राहत कैंप का ढोंग लगा रहे हो? गहलोत साहब, मैं आपसे, मैं अभी ठीक कह रहे थे राठौर साहब, इन्होंने वो फॉर्च्यूनर वाली बात ध्यान में आ गई। बोले हमारी स्थिति तो ये हो रही है, लेकिन अब नाक बचाने के लिए जनता को फिर से गुमराह कर रहे हो। सब जनता गुमराह होने वाली नहीं है। और आप बजरंग दल पर बैन लगाने की सोच रहे हो, आप जनता को गुमराह करने की सोच रहे हो। जब सब कुछ लुट गया तो तुम कहा जाता है, जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। तो इस प्रकार के निर्णय, इस प्रकार की सरकार राजस्थान की सरकार कर रही है। मैं आप सबके चरणों में प्रार्थना करता हूँ, युवाओं के से भी आग्रह करता हूँ कि आप और हम सब लोग मिलकर इस नकारा और निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर जाए। ऐसी सरकार जिसने राजस्थान में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल किया है, उखाड़ फेंकना ऐसी सरकार को तैयार हम सब लोग? क्या ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना है जिसने देश में सबसे ज्यादा डीजल महंगा राजस्थान में किया? ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना है कि नहीं फेंकना है? जो हमारे पर श्री राम पर नारा लगाने पर प्रतिबंध लगा है, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना है कि नहीं फेंकना है? महिला अत्याचार जहाँ सबसे ज्यादा हो, क्या ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना है कि नहीं फेंकना है? दलित अत्याचार जहाँ सबसे ज्यादा हो, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना कि नहीं फेंकना है? किसान और युवाओं के साथ वादा खिलाफी करे, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना कि नहीं फेंकना है? तो उठाओ दोनों हाथ और संकल्प की मुट्ठी भरे और ये संकल्प लेके जाए, जब तक राजस्थान में 2023 में कमल नहीं खिला ले और 2024 में दिल्ली में फिर से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने, तब तक हम चैन से नहीं सोएंगे। तैयार हो सब लोग? एक बार जोरदार जय घोष करें, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रदेश के प्रेसिडेंट अध्यक्ष जी आदरणीय सीपी जोशी जी, आदरणीय हमारे नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर जी और सब यहाँ पधारे हमारे जो गांव से, क्षेत्र से, सवाई माधोपुर से और पूरे जिले से हमारे कार्यकर्ता बंधु, आप सब यहाँ पधारे इतनी कड़ी धूप में। मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। लेकिन हम सबको एक साथ होकर के और ज्ञापन देने कलेक्टर तक साथ चलना है। हमको हम सबको एक साथ इकट्ठा होकर के ज्ञापन देने कलेक्टर में चलना है। तो आपको इधर सामने की तरफ वो करें और अपने को चलना है सबको। जय हिंद, जय भारत। सभी का बहुत बहुत आभार, आगे बहुत बहुत धन्यवाद। सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है और बड़ी के सरकार की जारी कटौती तोड़ने के लिए पूरी तरह से कलेक्टर की ओर मोर्चा की ओर चले कलेक्टर की ओर सब। आपको दिखा दें कि जिला कलेक्ट्रेट के यहाँ पर घेराव किया जा रहा है और यहीं प्रशासन की भी चल रही है। हम देख रहे हैं बीजेपी सरकार की पहले हम निकल जाए, आपको बता विजेंद्र भाई फ्लाइट लेनी है ले ली बाइट यार, बाइट तो ली नहीं मैंने। कमल जी नाम क्या को सर? एक मिनट सर, जो आज सर एक मिनट सर, ये इसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे जो जन आक्रोश यात्रा? हमने ज्ञापन सौंपा है कलेक्ट्रेट। अरे भाई कार्रवाई तो कोई करोगे नहीं, हमने जनता की भावनाओं का ज्ञापन इनको सौंपा। सर, आज जो जिला कलेक्टर को दिया है इसके वो महंगाई को लेकर सब लेकर जो महंगाई जो राहत चल रही है, महंगाई राहत कैंप ढोंग है, हौसला है, सरकार के धन का दुरुपयोग है। सरकार वोट बैंक ढूंढने के लिए इस पूरे काम को कर रही है। सरकार इसमें कामयाब नहीं है।
अम्बेडकर सर्किल बहेरिया सवाई माधोपुर पर विशाल जन आक्रोश महाघेराव का कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में भाजपा राजस्थान Thank you.
अभी से सरकार अपनी आवाज बुलंद करे। ये नागरिक मजदूरों राजस्थान की कांग्रेस सरकार की जरूरत एवं सुशासन के विरुद्ध दिनांक 4 मई गुरुवार 11 बजे
राजस्थान की नकारा और वादा खिलाफी करने वाली सरकार के खिलाफ जनता की समस्याओं को लेकर, जनता के मुद्दों को लेकर जिन वादों की बुनियाद के आधार पर राजस्थान में सरकार बनाई, उससे वादा खिलाफी की। उसके कारण किसान आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगार युवा अपने आप को ठगा सा महसूस हो रहा है, दलित और महिलाओं पर अत्याचार देश में 1 नंबर पर है, डीजल, पेट्रोल, बिजली, मोटर व्हीकल टैक्स, महंगाई देश भर में 1 नंबर पर राजस्थान पहुंच गया है। तुष्टीकरण में इस प्रकार के निर्णय और इस प्रकार की बातें पहले कभी राजस्थान में नहीं हुई। तुष्टीकरण चरम पर है, कानून व्यवस्था बदहाल है और इन्हीं विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पहले प्रत्येक ग्राम पंचायत में गई, फिर विधानसभा पर प्रदर्शन हुए, अब जिला मुख्यालय पर घेराव हो रहा है। और आज इसी निमित्त सवाई माधोपुर की इस धरती पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे। सवाई माधोपुर जिले के बड़ी संख्या में माताएं, बहनें, युवा, किसान, प्रताड़ित लोग हर अपने आप को जो शुद्ध हो रहे हैं कि सरकार ने हमारे साथ धोखा दिया है, अब राहत देने का ढोंग कर रहे हैं। 4.5 वर्ष बाद उनको राहत की याद आई जब जनता ने इनको हमेशा के लिए राहत देने का मन बना लिया। आज डीजल, पेट्रोल, बिजली पूरे देश भर में 1 नंबर हुई तो 4.5 वर्ष में आपको याद नहीं आया? एक तरफ आप राहत कैंप लगा रहे हो, दूसरी तरफ आप पर यूनिट 80 पैसा बिजली में बढ़ा रहे हो। कौन सी राहत दे रहे हो? आप डीजल और पेट्रोल में जनता की जेब काटकर आप 10,000 रुपये एक जेब से ले रहे हो और दूसरी जेब में 2 रुपया डाल रहे हो। राजस्थान की जनता आपसे गुमराह होने वाली नहीं है। आपने हर व्यक्ति डीजल और पेट्रोल का उपयोग करता है, रोज़ हज़ारों की संख्या में उसकी जेब काटते हो आप, बढ़ा हुआ बिजली और पेट्रोल और बिजली पर पैसा लेकर, और आप नाम मात्र का। और उसमें भी क्या हो रहा है, जितनी पैसा आप कैंपों में के प्रचार प्रसार के लिए लगा रहे हो, आप आरटीआई लगाकर 2-3 दिनों में आपका इसका आंकड़ा आपके पास आएगा। जितना कैंपों और प्रचार प्रसार में पैसा लग रहा है, उतना पैसा राहत में नहीं दिया जा रहा है। फिर से गुमराह करने का प्रयास। अब जनता ने मन बना लिया राजस्थान की सरकार को हटाने का। यहाँ के सभापति रंगे हाथ गिरफ्तार होते हैं, जेल से आते ही कुर्सी पर बैठ जाते हैं। यहाँ समानांतर रेत माफियों का शासन है, यहाँ गैंगवार हो रही है, पुलिस कठपुतली बनी हुई है और पूरी जनता, विशेष तौर पर यहाँ का किसान बिजली की कटौती से त्रस्त है। किसानों की फसल नष्ट हुई, उसकी गिरदावरी तक नहीं हुई, गिरदावरी की रिपोर्ट नहीं आई। फसल बीमा योजना का पैसा यहाँ के किसानों को इसलिए नहीं मिला कि राजहंस का पैसा नहीं दिया। यहाँ हजारों प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र लोगों को इसलिए मकान नहीं मिले कि सरकार ने समय पर उनको अपलोड नहीं किया। ये लूट और झूठ का जिला बना हुआ है। इस ज़िले के अंदर हम कार्यकर्ताओं को जगाने आए हैं
और जिस तरह प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, आने वाले दिनों में ना सोएंगे ना सोने देंगे। और आज मैंने यहाँ के नौकरशाहों का अहंकार देखा। हम ज्ञापन देने आए थे, हमने कहा कोई अपना प्रतिनिधि भेज दो, चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी भेज दो, उसके बाद भी अहंकार में डूबे हुए यहाँ के सबसे बड़े नौकरशाह अपने वातानुकूलित चैम्बर में बैठे रहे। और इसीलिए हमने कहा कि भ्रष्टाचार इन्हीं के पनास में हो रहा है। हमारा समय आएगा तब भ्रष्टाचारी जिन लोगों ने अवैध खनन और अवैध माफिया और जिससे खानों का आवंटन हो, उनकी जांच भी करवाएंगे, सरकार को बेनकाब भी करेंगे। इस सरकार के चेहरे पर कल्याणकारी का जो इन्होंने ढोंग रच रखा है। आज वृद्धावस्था पेंशन के लिए 250 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, विधवा पेंशन में 250 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। विधवा और वृद्धावस्था के लोग मारे मारे फिर रहे हैं, सिर्फ मुख्यमंत्री जी अपनी फ़ोटो लगा हुआ कार्ड देना चाहते हैं। ये ढोंग है, इस ढोंग से जनता अब आने वाली नहीं है और सरकार जाने वाली है।